मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए विषय व्यवसाय प्रबंध, प्रबंध के सिद्धांत। प्रथम प्रश्न पत्र। प्रबंध से आशय। संकीर्ण अर्थ में प्रबंध से आशय अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला से लगाया जाता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य लेता है उसे प्रबंधक कहते हैं। लेकिन प्रबंध शब्द एक व्यापक शब्द है। प्रबंध के अंतर्गत केवल मात्र अन्य व्यक्तियों से कार्य ही नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रबंध के अंतर्गत संपूर्ण व्यवसाय उद्योग का नियोजन करना, उस नियोजन की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण करना और उस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों में कार्य का विभाजन करना, उनसे कार्य लेना, उन्हें समय समय पर कार्य लेने के लिए आदेश व निर्देश देना, उन पर नियंत्रण करना तथा उनके बीच में तथा उनकी क्रियाओं के बीच में पर्याप्त तालमेल सामंजस्य स्थापित करना भी होता है। प्रबंध की समय समय पर परिभाषाएं भी प्रबंध विद्वानों ने दी हैं। सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने प्रबंध के संबंध में यह कहा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। मीन्स प्रबंध से आशय नियोजन करने, संगठन करने, आदेश व निर्देश देने, समन्वय करने और नियंत्रण करने से है। इसके बाद एक अन्य विद्वान लॉरेंस एप्ले ने प्रबंध के संबंध में कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इसका अर्थ यह है कि प्रबंध का कार्य केवल मात्र उसके संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विकास करना होता है। लेकिन विकास करने के लिए वह समय समय पर अपने कर्मचारियों को उस व्यवसाय उद्योग के प्रति लगन, इच्छा पैदा करता है। वस्तुओं का निर्देशन करना प्रबंध के क्षेत्र के बाहर है, किंतु वास्तविकता यह है कि जब एक प्रबंधक
अपने कर्मचारियों का विकास कर देता है तो वस्तुओं का निर्देशन अपने आप ही हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब उस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी विकसित हो जाएंगे, संस्था के प्रति उनका लगाव पैदा हो जाएगा, वे संस्था को अपनी संस्था मानने लगते हैं, तब वस्तुओं का निर्देशन भी वे स्वयं ही कर लेंगे, प्रबंध को करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने इस परिभाषा में एक अन्य बात भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि प्रबंध करने के लिए उसके व्यवसाय उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको कार्य करने के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके बाद एक अन्य विद्वान कुंटज ने प्रबंध के संबंध में कहा है कि प्रबंध एक व्यापक या बहुउद्देश्य तंत्र है। बहुउद्देश्य मतलब प्रबंध से क्या होते हैं, अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रबंध एक बहुउद्देश्य तंत्र है जो कि संपूर्ण व्यवसाय का प्रबंध करता है। संपूर्ण व्यवसाय का प्रबंध करता है। उस व्यवसाय उद्योग में जो प्रबंधक कार्य करते हैं उन प्रबंधकों का भी प्रबंध करता है तथा उस व्यवसाय उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा उनकी क्रियाओं का भी प्रबंध करता है। इसलिए उन्होंने प्रबंध को एक बहुउद्देश्य तंत्र कहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक सर्वप्रथम अपने व्यवसाय उद्योग की योजना, उद्देश्यों, नीतियों, नियोजन का निर्माण करता है तथा उसकी प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण करता है। और संगठन का निर्माण करने के बाद वह उस योजना को, उन उद्देश्यों को संगठन में इम्प्लीमेंट मतलब उसको संगठन में लागू करता है। संगठन में केवल मात्र उसे लागू करने से ही उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, उसके बाद भी क्या होता है, उसे संगठन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को समय समय पर कार्य करने के लिए आदेश देना, निर्देश देना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना तथा उन पर, उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसलिए इसे एक व्यापक प्रक्रिया कहा गया है। तो प्रबंध की इन परिभाषाओं के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रबंध की अनेक विशेषताएं हैं। मोटे रूप से प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा है, मतलब कि एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह प्रक्रिया है अपने व्यवसाय उद्योग का नियोजन करना, संगठन का निर्माण करना, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आदेश देना एवं निर्देश देना, उनके बीच में तालमेल, सामंजस्य, समन्वय स्थापित करना तथा उन पर एवं उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसलिए इसको एक प्रक्रिया कहा गया है। यह प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक को करनी पड़ती है। दूसरी बात है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। इसको मानवीय क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रबंध
मानव द्वारा मानव पर ही किया जाता है, इसलिए यह एक मानवीय क्रिया है। तीसरी बात है, यह एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध को सामाजिक क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि समाज के लोगों के लिए, समाज के जो लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कार्य किया जाता है, इसलिए यह एक सामाजिक क्रिया है। चौथी बात है, यह एक निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। पांचवी बात है, प्रबंध एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सार्वभौमिक, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे व्यवसाय है, उद्योग है, मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी संस्थान है, इस प्रबंध शब्द का प्रयोग हर जगह होता है, इसलिए इसे एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। छठी बात है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब कि गतिशील, वर्तमान में क्या होता है, उपभोक्ताओं की, समाज की आवश्यकताएं, इच्छाएं, उनकी रुचियों में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। तो एक प्रबंधक को उनकी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसे एक गतिशील प्रक्रिया भी कहा गया है। नेक्स्ट जो बात है वो है प्रबंध का उद्देश्य। प्रबंध क्यों करते हैं? प्रबंध करने का उद्देश्य होता है अपने व्यवसाय उद्योग के लिए जो योजना का निर्माण किया गया है उसकी प्राप्ति करना होता है। इसलिए एक प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योग का सही तरीके से प्रबंध करता है। नेक्स्ट, प्रबंध एक कला है। प्रबंध को एक आर्ट कहा गया है। मतलब एक प्रबंधक को प्रबंध करने के लिए कला का प्रयोग करना पड़ता है। अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने चातुर्य से अन्य व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद है प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध को एक विज्ञान कहा गया है। विज्ञान इसलिए कहा गया है जिस तरह विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री के नियम, सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत हैं। जब एक प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंधन करता है तो वह उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इसके बाद है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति, दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं अपने। यदि किसी व्यवसाय उद्योग का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, लाभ में चल रहा है, उस व्यवसाय उद्योग में बिल्कुल शांति है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है, विकास कर रहा है, अपन ये कहेंगे कि इस व्यवसाय उद्योग का प्रबंधन बहुत ही बढ़िया है। इसको महसूस करेंगे अपने। यदि इसका रिवर्स होता है, मान लिया उल्टा होता है, व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, लगातार हानि हो रही है या अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, तो अपनी ये कहेंगे कि व्यवसाय का जो प्रबंधन है वो अच्छा नहीं है। इसके बाद है मुख्य जो टॉपिक है वो है प्रबंध के कार्य। सर्वप्रथम प्रबंध के कार्यों का स्पष्टीकरण हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक द जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1916 में लिखी थी। उसने प्रबंध के 5 कार्य बताए थे। उन 5 कार्यों में नियोजन करना, संगठन करना, आदेश व निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करने से होता है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने समय समय पर प्रबंध के कार्यों का स्पष्टीकरण किया। उसमें एक विद्वान थे, उन्होंने प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए एक विद्वान थे लुथर गुलिक। उन्होंने प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द दिया,
पोस्ट कोरब, POSDCORB। P का अर्थ है प्लानिंग, नियोजन करना। O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। S का अर्थ है स्टाफिंग, नियुक्ति करना। D का अर्थ है डायरेक्टिंग, निर्देश देना। CO का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R का अर्थ है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। और B का अर्थ है बजटिंग, बजट तैयार करना। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने प्रबंध के कार्य बताए हैं, किंतु संक्षेप में एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंधन करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे नियोजन करना, मतलब अपने व्यवसाय उद्योग की योजना, उद्देश्यों, नीतियों का निर्माण करना। दूसरी बात, उन नीतियों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण करना। संगठन का निर्माण करने के बाद संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना, उन्हें आदेश व निर्देश देना, उन पर नियंत्रण करना, उन्हें अभिप्रेरित करना, संदेश वहन करना। तो ये अनेक कार्य करने पड़ते हैं, तभी क्या होता है, एक संगठन को उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। थैंक यू। विशाल जी, ऑफ कर दो।